अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो देखिए मेरे हाथ में टमाटर है और ये टमाटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी भी टमाटर होते हैं लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, ये ज़्यादा बड़े थे। जो अब की बार में आए थे ये 3 टमाटर थे और शायद 1 किलो के थे। तो अगर इसका एक स्लाइस करें ना तो बर्गर का जो बंद होता है ना उस पे एक स्लाइस आएगा। काफ़ी बड़ा है, जब इसको काटूँगी तब देखूँगी। अभी तो मैंने टमाटरों को उठा के रख दिया है। तो ये कल लेके आए थे टमाटर मेरे हस्बैंड, तो जब से रखे हुए थे। जब मैं सालन बनाने लगी तो सालन थोड़ा मेरा बनता है क्योंकि आधा किलो से भी कम सब्ज़ी होती है जो मैं बनाती हूँ। आधा किलो ज़ाहिर है आती है, फिर उसमें से काट पीट के वो थोड़ी रह जाती है, थोड़ी रह जाती है। और मैं मसाले वाली बनाती हूँ, शोरबा तो करती नहीं। कोई भी जैसे गोश्त भी बनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो पनीर बनाती हूँ तो थोड़ी सी बन जाती है और उसमें इतना ज़्यादा टमाटर डालना मुझे थोड़ा वो लग रहा था। अच्छा, अभी तो आप देख रहे होंगे मैं किचन साफ़ कर रही थी। अभी इस चूल्हे को मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जब सालन बनाती हूँ ना इस पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट गिर जाती है और फिर ये मद्दम सा हो जाता है और अजीब लगता है थोड़ा सा। तो इसको मुश्किल होती है साफ़ करने में और टाइम भी लग जाता है। और एक चूल्हे को मैंने साफ़ कर लिया है। अभी ये शेल्फ़ साफ़ कर रही थी क्योंकि बर्तन धोती हूँ, बास्केट में रखती हूँ उनको। तो उनका जो पानी होता है उसको ड्राई करने के लिए मैं रखती हूँ। पानी फिर नीचे गिर जाता है। अब ये बर्तन धुले हुए हैं, इनको उठा के मैंने रखना है बास्केट से। और इस साइड पे हमारी ये खिड़की है, इसकी बहुत ज़्यादा धूप आती है किचन में और रोशनी भी ज़्यादा होती है, तो कैमरे में भी अक्सर आप देखते होंगे अजीब सा कभी कभी कलर हो जाता है। तो नहीं भी देखते तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना मसला करती हैं। तो फिर अभी मैंने किचन साफ़ कर लिया था, फ्रिज साफ़ करना था और इस पर बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी। तो इधर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसकी वजह से डस्टिंग आती है जितनी भी सफाई कर लो। बाहर मैंने डाइनिंग टेबल पे भी शीट डाली हुई थी, वो ब्लू कलर की थी, डार्क ब्लू सी। उसके ऊपर भी ऐसी ही नज़र आती थी क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं ना उन पे डस्टिंग ज़्यादा नज़र आती है। तो खैर फिर वो साफ़ करनी पड़ती थी, हर रोज़ धोनी पड़ती थी, मैंने उठाई दी है। मैंने कहा जब तक ये मिट्टी ज़्यादा आ रही है धूल, क्योंकि गर्मियाँ हैं, खिड़कियाँ भी खोलनी पड़ती हैं, दरवाज़ा भी खोलना पड़ता है। थोड़ी सर्दी आ गई तो फिर मैं ये लॉक कर रखूँगी। फ्रिज को तो मैंने साफ़ कर लिया था। बाहर वाइपर लेने के लिए आई तो मैंने देखा तार पे ही केले सूख रहे थे। ये कब सुखा के गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद थोड़े कच्चे थे, इस वजह से इसने तार पे रख दिए कि पक जाएंगे। और मुझे इनकी ये हरकतें ना अजीब लगती हैं थोड़ा सा। मैंने कहा इसके काम देखें, फिर आएंगे तो खुद ही उतारेंगे। सारे काम ख़त्म करने के बाद मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे पराठा बना दे, मैंने दाल के साथ खाना है। फिर मैंने कहा 2 बना देती हूँ, 2 बेटे हैं तो मेरे, उन दोनों के लिए अभी मैं पराठा बना रही थी दाल के साथ। मैंने कहा खा लेंगे। और बाकी दाल या साग इस तरह की चीज़ें हो तो पराठा मज़े का लगता है, क्रिस्पी होता है थोड़ा, इस वजह से। तो मैंने इधर आपसे एक बात कहनी थी कि बेटियां जो होती हैं ना तो रब करीम की ख़ास रहमत होती हैं। वालिदैन बेटियों को बेटा कहकर पुकार लेते हैं मगर बेटे को कभी भी बेटी कहकर नहीं पुकारते, क्योंकि बेटियां ख़ास होती हैं। वो वक्त आने पर बेटा भी बन जाती हैं, बेटा बनकर भी दिखाती हैं और बेटों का किरदार बाखूबी निभाती हैं। बेशक ये अल्लाह ताला की रहमत है, इनकी ना हमें कदर करनी चाहिए, इनकी ना कदरी मत कीजिए। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो इसी तरह मेरे बाबा भी जो थे हमें बेटियां कम और बेटे कह के ज़्यादा बुलाते थे। जब भी वो बात करते तो यही कहते मेरा बेटा मेरा बेटा। तो बेटियां तो बहुत कम सुना है कि उसने कह के बुलाया है। तो माँ बाप होते हैं ना कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि बेटियां जो होती हैं उनको भी बेटे ही कहते हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं उनको बेटियां नहीं कहते हैं। ये बात मैंने भी नोट की है कि वाकई ये सच होता है। और बेटियां बेटे बनकर दिखा देती हैं, मुश्किल आने पे अपने माँ बाप का सहारा बन जाती हैं। तो इसलिए शायद बेटियां जब होती हैं तो वो बोझ लगती हैं कि बेटियां हो रही हैं, लेकिन जब वो साथ देती हैं आपको मुश्किल वक्त में तो
यकीन करें फिर फ़ख्र होता है कि अल्लाह ताला ने हमें बेटियां दी थी। तो खैर अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो अभी इनको मैं पराठा बना के दूँगी, देखते हैं छोटे वाला खाता है कि नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं है तो मैं देख के देखूँगी, वरना फिर उसको कुछ और दूँगी बना के। और मेरे बेटे की ना तबीयत ख़राब है, इसको बुखार हो रहा है, तो मैंने इसको जो पराठा भी बना के दिया था इसने वो नहीं खाया, फिर वो मैंने ही खाना पड़ा है। तो पेड़े तो मेरे बन गए हुए थे, अभी इनको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब हम पेड़ों को थोड़ी देर रेस्ट दे देते हैं तो उसका पराठा फिर अच्छा बनता है, टूटता नहीं है इतना ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता था पहले कि इसको बुखार है, तो फिर मैं इसको दूसरे कमरे में लेके आ गई क्योंकि उधर पंखा चल रहा था। तो मैंने इसको बिना पंखे के लिटाया और खुद भी मैं इधर लेटी हुई थी इसके साथ। उसकी तबीयत ख़राब है, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह इसको सेहत दे। और ये कुछ खा भी नहीं रहा है, लेटा हुआ है। तो यहीं तक की मेरी वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इधर हमारा कंप्यूटर है, इस पर वीडियो एडिटिंग करनी होती है और ये मेरी मियाँ का ऑफिस है, तो मैं भी अक्सर अपनी वीडियो इधर ही बैठ के बनाती हूँ।